नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बस में सीट का दान बनी सत्य घटना पे। सवेरे की हल्की धूप, हवा में हल्की ठंडक और भीड़ से भरा शहर। शहर की सरकारी बसें हमेशा की तरह खसाखस भरी चल रही थी। आज भी बस में वही भीड़ थी। स्टैंड पर एक थकी हारी औरत खड़ी थी। उसका नाम सरोज। फटी हुई साड़ी, पैरों में घिसी संपले, हाथ में एक पुरानी थैली। उम्र लगभग 45 के आसपास, लेकिन संघर्ष ने उसके चेहरे पर उम्र से दोगुनी लकीरें उतार दी थी। सरोज सुबह सुबह 4 घरों में झाड़ू पोछा करके निकली थी। कंधे और कमर में हल्का दर्द था, लेकिन सफर लंबा था और बस पकड़ना जरूरी थी। बस आई। लोग धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुसने लगे। सरोज भी जैसे तैसे बस में चढ़ गई। किस्मत से उसे खिड़की के पास वाली सीट मिल गई। उसने लंबी सांस ली, थकी हुई टांगे थोड़ा आराम पाकर मानो खुश हो गई। बस कुछ ही स्टॉप आगे बढ़ी थी कि भीड़ ज्यादा हो गई और लोगों की आवाजें बढ़ने लगी। इसी बीच एक गर्भवती महिला चढ़ी। उसका नाम था अनामिका। चेहरे पर थकान, एक हाथ से पेट थामे दूसरे हाथ से बस की रेलिंग पकड़कर खुद को संभाल रही थी। बस इतना ही ये हिल रही थी कि वह खुद को गिरने से मुश्किल से बचा रही थी। सरोज ने उसे देखा और तुरंत खड़ी हो गई। बहन, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, गिर मत जाना। अनामिका ने शौक कर देखा। आजकल ऐसी दया दम कम ही देखने ही को मिलती है। अनामिका धीरे धीरे बैठ गई और बोली, दीदी, भगवान आपका भला करे, मैं बहुत परेशान थी। सरोज बस मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बहन, तू आराम कर ले। कुछ स्टॉप बाद अनामिका का स्टॉप आ गया। वह उतर गई। बस जैसे ही आगे बढ़ी, सरोज फिर बैठ गई। उसके पैर थोड़े कांप रहे थे। काम की थकान और लंबा सफर दोनों ही भारी थे। बस फिर कुछ दूर चली थी कि एक बूढ़े बाबा चढ़े। उनका नाम मोहनलाल था। सफेद दाढ़ी, झुकता शरीर, हाथ में छड़ी और पसीने में भीगी पेशानी। मोहनलाल जैसे ही अंदर आए, भीड़ में लड़खड़ा से गई। बस झटके से रुकी और उनके पैर डगमगा गए। सरोज ने बिना एक पल सोचे फिर से सीट छोड़ दी। बाबा, आप बैठ जाओ, आपको गिरने का डर है, बूढ़े बाबा ने कांपती आवाज में कहा। बेटी, भगवान तुम्हें सुख दे, ऐसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। लोगों ने सरोज को देखा। कुछ ने सराहना की, कुछ ने बिन मतलब ताना भी मारा। बहुत दानवीर बनते हैं, लेकिन सरोज इन बातों की परवाह करने वालों में से नहीं थी। मोहनलाल कुछ देर बाद अपने स्टॉप पर उतर गए। सरोज फिर से बैठ गई। पैरों में दर्द बढ़ने लगा था। बस भर चुकी थी। भीड़ उमड़ रही थी और धक्का मुक्की बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद बस में एक दुष्ट पुष्ट कॉलेज गर्ल चढ़ी। नाम नैना। पहली नज़र में बिल्कुल तंदुरुस्त, ऊर्जावान, किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं लग रही थी। कंधे पर बैग, कानों में एयरफोन, आंखों में थोड़ी बेचैनी। वह खड़ी तो हुई, मगर भीड़ के धक्कों से संभल नहीं पा रही थी। सरोज ने उसे गौर से देखा। चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट, पसीना और तेज धड़कनों का संदेशा। सरोज मन ही मन समझ गई कि लड़की बाहर से मजबूत दिख रही थी, पर अंदर से परेशान है। उसके चेहरे का रंग बार बार उड़ रहा था। सरोज एक पल भी न रुकी। वह तीसरी बार सीट से उठ गई। बेटी, तू बैठ जा, तू ठीक नहीं लग रही थी। नैना ने पहले मना किया। नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप बैठिए। पर सरोज ने कहा, नहीं, तू बैठ जा, गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी। नैना बैठ गई और बैठते ही उसकी सांसें सामान्य होने लगी। यह देखकर सरोज समझ गई कि उसका फैसला सही था। अब तक बस के पिछले कोने में बैठी एक महिला ज्योति यह सब ध्यान से देख रही थी। वह हर बार सरोज के उठने, दूसरों को सीट देने और फिर चुपचाप खड़े रहने को बड़ी हैरानी से देख रही थी, क्योंकि ऐसे लोग आजकल कम ही दिखाई देते हैं। बस आखिरकार अंतिम स्टॉप के पास पहुंची। ज्योति वही उतरने वाली थी। सरोज भी उसी स्टॉप पर उतरने लगी। ज्योति सरोज के पास आई और बोली, बहन जी, एक बात पूछूं? सरोज ठिठक गई। हाँ दीदी, पूछो, ज्योति ने गंभीर स्वर में कहा। वो गर्भवती महिला आई। ठीक किया आपने, सीट छोड़ दी। वो बुजुर्ग आई।
उनके लिए भी सीट छोड़ना सही था। लेकिन आखिरी में जो लड़की आई वह तो बिल्कुल हष्टपुष्ट थी, जवान थी, उसे सीट क्यों दे दी? आप खुद इतनी थकी हुई थी, सुबह से काम कर रही होगी, आपने क्यों उठकर उसे बैठाया? सरोज हल्के से मुस्कुराई। आंखों में थकान थी पर मन में संतोष का समंदर। वह बोली, दीदी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास देने को कोई दान नहीं है, मैं किसी मंदिर में सोना चांदी चंदा कुछ भी नहीं दे सकती। मैं गरीब औरत हूँ, लोगों के घरों में बर्तन धोकर झाड़ू पोछा करके पेट पालती हूँ। थोड़ा रुकी और फिर बिल्कुल सहज भाव से बोली, लेकिन एक दान ऐसा है जो मैं हर रोज दे सकती हूँ, जिसमें खर्च नहीं लगता, फिर भी सबसे बड़ा पुण्य है। ज्योति ने पूछा, कौन सा दान? सरोज ने शांति से कहा, सीट का दान। किसी जरूरतमंद को थोड़ा आराम दे देना, किसी को गिरने से बचा लेना, किसी की थकान छीन लेना, यही मेरा दान है। दीदी, भगवान ने मुझे इतना तो दिया ही है कि मैं खड़ी रह सकूं। ज्योति कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। शब्द जैसे उसके होठों तक आए ही नहीं, दिल भर आया। सरोज आज उसके लिए सिर्फ एक गरीब बाई नहीं, बल्कि एक चलते फिरते मंदिर के समान बन गई थी। बस स्टॉप आ गया। सरोज अपनी पुरानी थैली उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन पीछे खड़ी ज्योति के मन में उसकी सीट का दान वाली बात हमेशा के लिए बस गई। ज्योति उस दिन घर लौट आई, लेकिन सरोज की बातें उसके मन से उतर ही नहीं रही थी। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मैं सीट का दान कर सकती हूँ। यह वाक्य उसके भीतर बार बार गूंज रहा था। रात को उसने इस पूरे किस्से को अपने मोबाइल में लिखा और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। थोड़े ही घंटों में कहानी पर लाइक, कमेंट और शेयर बरसने लगे। लोग लिख रहे थे, ऐसे लोग ही समाज को सुंदर बनाते हैं। गरीब होने का मतलब छोटा दिल होना नहीं, सीट का दान, क्या बात है। सब हद तक पोस्ट वायरल हो चुकी थी। उसी दिन यह खबर शहर के एक स्थानीय रिपोर्टर विक्रम की नज़र में पड़ गई। वह तुरंत सरोज के इलाके में पहुंचा। गली में घर पूछते पूछते वहां सरोज के छोटे से झोपड़ी नुमा कमरे तक पहुंच गया। सरोज उसी समय बर्तन धो रही थी। विक्रम ने आते ही कैमरा बंद करके हाथ जोड़कर कहा, दीदी, मैं आपकी कहानी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। सरोज घबरा गई। अरे बाबूजी, मैं कौन सा बड़ा काम करती हूँ, मैं तो बस जैसा भगवान ने बनाया है वैसा ही करूँ हूँ। विक्रम मुस्कुराया। दीदी, दुनिया अमीरों के दान सुनती है, कभी कभी गरीबों की नेकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। शाम तक सरोज का छोटा सा वीडियो यूट्यूब और न्यूज़ चैनलों पर फैल गया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट, लोग लिखने लगे, हम भी कल से सीट का दान करेंगे। ऐसे लोगों के कारण इंसानियत जिंदा है। सरोज दीदी, आप सलाम के काबिल हो। उस रात सरोज अपने कमरे में बैठी थी। बाहर के बच्चे मोबाइल में उसका वीडियो देखकर हंसते हंसते उसके पास भाग कर आए। सरोज काफ़ी अब टीवी में आ गई। सरोज मुस्कुरा दी। उसे शोहरत का लालच नहीं था, उसके पास तो इतना भी नहीं था कि अपनी झोपड़ी में बल्ब बदल सके। लेकिन खुशी इस बात की थी कि उसकी छोटी सी नेकी दुनिया में उजाला फैल रही थी। कुछ दिनों बाद शहर की बस डेपो की तरफ से एक नोटिस आया। डेपो मैनेजर उसे बुलाना चाहते थे। सरोज संकोच करते हुए वहां पहुंची। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। सरोज बहन, आपकी वजह से लोग बसों में सीट का दान करने लगे हैं। हमारी बसों में झगड़े कम हुए, नेकी बढ़ी। आप हमारे लिए प्रेरणा हो। उसने एक छोटा सा पुरस्कार और सम्मान पत्र सरोज को दिया। सरोज की आंखों में आंसू आ गए। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण काम जो वह रोज करती थी वह इतनी बड़ी पहचान दिलाएगी। उसी शाम ज्योति भी उसे मिलने आई। उसने सरोज का हाथ पकड़ा और बोली, दीदी, आपने बहुतों को दान करने की असली परिभाषा सिखा दी।
सरोज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दान पैसा से नहीं दिल से होता है। गरीब का भी दान चलता है बहन। अगर दिल अमीर हो। ज्योति भावुक हो गई। वह बोली, आपने मुझे बदल दिया। आज से मैं भी किसी भी बस में बैठूंगी तो पहले देखूंगी कि किसी और को मेरी जगह जरूरत तो नहीं है। सरोज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बस यही तो चाहिए था बहन, नेकी आगे बढ़ती रहे। धीरे धीरे शहर में एक नई आदत फैलने लगी। लोग बसों में एक दूसरे के लिए जगह बनाने लगे। सीट का दान शहर की सरसा बन गया। सरोज अब भी वही थी, गरीब, मेहनतकश, साधारण, पर उसके भीतर का इंसान दुनिया को बदल रहा था। एक गरीब औरत की छोटी सी नेकी लाखों लोगों के लिए बड़ी सीख बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बात जरूर सीखनी चाहिए, नेकी करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। सरोज की तरह अगर हम भी रोज़मर्रा की जिंदगी में दूसरों की मदद का एक छोटा सा कदम उठाए तो समाज में खुशियों अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, थोड़ी सी भी सीख दी गई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दूसरों तक इंसानियत का यह संदेश पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइबेशन हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की ताकत देता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों।